आप सभी को नमस्कार। ज्ञान के आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर आज की कक्षा आरंभ करते हैं। मैं डॉक्टर अनीता खुराना, सह आचार्य संस्कृत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के वैदिक सूक्त मुक्तावली के वरुण सूक्त का अध्ययन कर रहे थे। हम अब तक 6 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त, जिसके देवता वरुण ऋषि ही शुनशेप को 21 मंत्र, छंद गायत्री। उपासक वरुण देव से प्रार्थना करता है कि हम आपके नियमों का प्रतिदिन उल्लंघन करते हैं, आप हमें क्रोध का विषय मत बनाइए। हे वरुण देव, जिस प्रकार रथ का स्वामी दूर गमन से थके हुए घोड़ों को घास आदि देकर प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हम तुम्हारे मन को सुख प्राप्त करने के लिए स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करते हैं। स्तुता वरुण देव से कह रहे हैं कि मेरी क्रोध रहित बुद्धियाँ अत्यधिक धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए निश्चय से परांगमुख होकर उसी प्रकार प्रसरण करती हैं जिस प्रकार पक्षी सायंकाल होने पर अपने निवास स्थानों की ओर दौड़ते हैं। वरुण देवता त्रिकालदर्शी यथार्थ भूत वर्तमान भविष्य के दृष्टा हैं, सबका नेतृत्व करने वाले हैं, हवि की इच्छा वाले मित्र। और वरुण देवता निष्ठावान यजमान से हवि को स्वीकार करते हैं और उसको अभिष्ट फल देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। आगे देखिए। वेदायोवीनां पदम अंतरिक्षेण पततां वेद नावः समुद्रियः। यह जो वरुण देव अंतरिक्षेण आकाश मार्ग में विचरण करने वाले, पततां उड़ते हुए, वीनाम पक्षियों के, पदम मार्ग को वेद जानता है। जो वरुण देवता आकाश मार्ग में विचरण करने वाले पक्षियों के मार्ग को जानता है। और क्या जानता है? समुद्रियः समुद्र में चलने वाली जलयानों को भी, नावः नावा यानी जलयानों को भी वेद जानता है। वह हमारी भावनाओं को अवश्य जान लेगा। एक बार पुनः देखिए। यह जो वरुण देवता अंतरिक्षेण आकाश मार्ग में पतताम उड़ते हुए वीनाम पक्षियों के पदम मार्ग को वेदा जानता है। और समुद्रियः समुद्र में चलने वाली नावः नावों को भी, नावों के मार्ग को भी जानता है, तो वह क्या करेगा? वह हमारी भावनाओं को अवश्य समझेगा। प्रस्तुत मंत्र के प्रथम और तीसरे चरण के प्रारंभ में क्रमशः वेदा और वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। दोनों का एक ही अर्थ है, जानता है, जो वरुण की क्रिया के रूप में आए हैं। विद्ज्ञाने धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में वेत्ती और वेद दोनों रूप बनते हैं। यहाँ वेद के स्थान में वेदा आकारांत प्रयोग वैदिक है। वेदा में शब्द को छंदोपयोगी बनाने के लिए रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर का प्रयोग किया गया है। इसे संहिता दीर्घ कहते हैं। समुद्रियः समुद्रे अवस्थितो वरुणः समुद्र में विद्यमान वरुण का अर्थ करते हैं। इस मंत्र से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक काल में समुद्रों पर नौका या जहाज़ों का उपयोग भली भांति होता था। आगे देखिए। वेद मासो धृत व्रतो द्वादश प्रजावतः वेदा य उपजायते। धृत व्रतः व्रतधारी, अपने नियम और कर्म का पालन करने वाला, वह वरुण देवता। प्रजावतः प्रजावले अर्थात संतति सहित। द्वादशः मासः वेद 12 महीनों को जानता है। वह वरुण देवता अपने कर्तव्य का पालन करने वाला वरुण देवता उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त अथवा दिनों समेत, यहाँ प्रजा दिन के संदर्भ में आए हैं, दिनों समेत चैत्र से लेकर फाल्गुन तक 12 महीनों को जानता है। और जो यह उपजायते, और जो 13वां मास, यह जो 13वां मास उपजायते उत्पन्न होता है, मलमास जिसको कहते हैं, वह उसको भी वेदा जानता है। पीटरसन यहाँ मासों की प्रजा दिन है, अतः प्रजा का अर्थ दिन है। प्रस्तुत मंत्र में वैदिक कालीन ज्योतिष के ज्ञान का भी ज्ञान होता है। वरुण देव को समय चक्र का संपूर्ण ज्ञान है। जो देव इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न है, वह हमारा कल्याण अवश्य करता है। आगे देखिए। वेद वातस्य वर्तनी मुरोर्श्वस्य बृहतः वेद ये अध्यासते। हे वरुण देवता, उरोह यानी विस्तीर्ण या व्यापक, बृहतः ऋष्वस्य गतिमान तीव्र गति वाला, वातस्य वर्तनिम
वातस्य यानी वायु के, बृहत यानी विशाल, वातस्य वायु के वर्तनी मार्ग को जानता है, वेद जानता है। और ये अध्यासते, और जो ऊपर अधिष्ठित है, ऊपर जो देवता ऊंचे अर्थात अंतरिक्ष लोक में अधिष्ठित हैं, इनको भी वे जानते हैं। वेदा वरुण देवता के बारे में कहा गया है, वरुण देवता की सर्वज्ञता के बारे में कहा गया है कि प्रस्तुत मंत्र में क्या कहा गया है कि वरुण देव सर्वज्ञ हैं। वरुण देवता को वायु के मार्ग की जानकारी है, अंतरिक्ष लोक में अधिष्ठित देवताओं के विषय में भी वो जानते हैं। एक बार पुनः देखिए, यह जो वरुण देवता, उरो यानी विस्तीर्ण व्यापक, विश्वस्य गतिमान तीव्र गति वाले, बृहतः विशाल या महान, वातस्य वर्तमनिम वायु के मार्ग को वेद जानते हैं। जो ये अध्यासते तान अपि वेद, और जो अंतरिक्ष लोक में अधिष्ठित हैं उनको भी वे जानते हैं। वर्तनिम वर्तते प्रवर्तते अनेन अर्थ में वृत्त धातु से अनि प्रत्यय, ऋष्वस्य ऋषि गतौ धातु से मतुप अर्थ में क्वन प्रत्यय, अध्यासते अधि प्लस आस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सायण ने ऋष्व का अर्थ दर्शनीय किया है। ऋष धातु के गत्यर्थक होने से, वायु के गतिशील होने से ऋष्व का अर्थ तीव्र गति वाला भी हो सकता है। आज के लिए इतना है, कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।